आज से एक नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है, जिसको हमने शिव महापुराण की कथाएं वही और दृष्टि नई, ऐसी बात कही थी। शिव महापुराण की कथाओं का, कहानियों का व्यावहारिक पक्ष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उनके भीतर छिपे रहस्यों का विवरण और उनसे हमारी चेतना कैसे ऊपर उठ सकती है, इसका अवलोकन करने की बात कही। आज से प्रत्येक दिवस एक कथा और उसका रहस्य, 15 दिवस तक 15 कथाएं, 15 कहानियां। बहुत कथाएं सुनी हैं हम सब ने, बहुत कहानियां सुनी हैं हमने। इस भारतीय समाज को कथा और कहानियां सुनने की आदत सी पड़ गई है। बड़ा रस लेते हैं हम कहानियों में, सुनते आए हैं, रोज सुनते आए हैं, परंतु आज तक उन कथा और कहानियों से शिक्षा क्या प्राप्त होती है, इसका चिंतन ही नहीं कर पाए। उलझ कर रह गया है ये पूरा भारतीय समाज। हम सब किस्से कहानियों में उलझ कर रह गए हैं, जबकि इतनी बड़ी कुंजियां थी हमारे हाथ में। इन कुंजियों का उपयोग करके हम बड़े से बड़े ताले खोल सकते थे, परंतु इन कुंजियों को हमने सजा कर रख दिया है। किताबों के रूप में मंदिरों में लाल कपड़े में बांध करके पूजा करते हैं इनकी। खुद कभी नहीं समझने की कोशिश करते। ऐसे ही कुछ समय बाद फिर लोग आते हैं, बड़े बड़े पांडालों से, बड़े बड़े मंचों से इन्हीं कथाओं को कह करके आपको और उलझा देते हैं। कितना उलझ चुके हो इन कथाओं को सुन सुन करके। दृष्टि कहाँ है तुम्हारी? दृष्टिकोण कहाँ है तुम्हारा? समझ कहाँ जन्मी? वैसे के वैसे ही तो हो। कोई भी पंडित आ जाए, 7 दिन 10 दिन बड़ी बड़ी कथाओं के बड़े बड़े पांडालों में, लाखों की भीड़ों में कथा कह दें, 8वें दिन घर आकर तुम वैसे के वैसे ही हो जाओ। अर्थ क्या निकला? समय तुमने और गवा दिया, समय तुमने और बर्बाद कर दिया। नहीं, कुछ राज है इन कहानियों में, कुछ रहस्य है इन कहानियों में। ये साधारण चीजें नहीं हैं, समझना पड़ेगा हमको। शिव एक ऐसा दर्शन है जो अपने आप में संपूर्ण अध्यात्म को समाये हुए हैं, संपूर्ण अस्तित्व की शिक्षाओं को समाये हुए हैं, संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण वैराग्य को, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण लोक को, संपूर्ण अस्तित्व को समाये हुए हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव वो चेतना है जो हमें बार बार शिक्षा दे रही है कि एक शव कैसे शिव बन सकता है, उसे किन किन आचरणों को अपने जीवन में उतारना है। वो बार बार सिखा रहे हैं, उनके एक एक संकेतों में रहस्य छिपे हैं। कभी चिंतन करो इन बातों का,
मंथन करो, विचार करो, विमर्श करो। उनकी कहानियाँ किस्से और कहानियाँ मात्र नहीं है, उनकी कथाएं किस्से कहानियाँ नहीं है जो दादी और नानियाँ सुना सके या कोई पंडित सुना सके। उनकी एक एक कथा में इतने रहस्य छिपे हैं, इतने रहस्य कि किसी मनुष्य ने एक कथा को भी समझ लिया, उसका जीवन बदल जाएगा। इसी श्रृंखला में आज पहली कथा से हम प्रारंभ करने वाले हैं। कथा है सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ का विध्वंस। अपनी चेतना को पूर्ण जागृत होकर के इस कथा को समझना, सुनना और इसका अवलोकन करना। कथा कहती है, प्रजापति दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, अपनी पुत्री सती के पति शिव जी से द्वेष रखते थे। क्योंकि शिव का रहन सहन और स्वरूप उन्हें अमंगलकारी लगता था। दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, जहां दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया, बड़ी निंदा की। पति का अपमान ना सहन कर पाने के कारण सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को तुरंत भस्म कर दिया। यह समाचार सुनकर शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिससे क्षण भर में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के शांत होने पर यज्ञ पूर्ण करने के लिए दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और अंत में यज्ञ पूर्ण हुआ। कितनी सरल है ये कथा, परंतु जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र अपनी पुत्री सती के पति शिव से द्वेष रखते थे। ब्रह्मा ज्ञान के प्रतीक हैं। ब्रह्मा की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। ब्रह्मा का एक शीश जिसे शिव जी ने काटा था, वह अहंकार का शीश था, अभिमान का शीश था। इसके बाद ब्रह्मा ने सहज अहंकार रहित होकर के ज्ञान का निरूपण किया। ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान ये कब अहंकार को जन्म दे दे पता ही नहीं चलता है। ज्ञान का पुत्र ही अहंकार है। ज्ञान से ही अहंकार जन्म लेता है, अभिमान जन्म लेता है, जिसे पांडित्य कहते हैं, पंडित हो जाना। दक्ष पंडित थे, विद्वान नहीं पंडित थे। शास्त्रों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, नीतियों का ज्ञान था, हर चीज का ज्ञान था। पंडित थे, वो कुशल पंडित थे। उन्होंने नीति कायदे नियम बनाए थे लोगों के जीवन यापन करने के लिए, संसार की व्यवस्था का निरूपण किया था एक पंडित के रूप में, योग्य पंडित के रूप में। और उसी पंडित के घर जन्म लेती है सती। एक स्वरूप सती का और एक पार्वती का, ये दो उसके अलग अलग जन्म है, उस चेतना का, उस ऊर्जा का। पहली ऊर्जा कहाँ जन्मी?
दक्ष के यहाँ, यानी ज्ञान से, पांडित्य ज्ञान से जन्म लेने वाली सती शिव तक कभी नहीं पहुंच सकती है। यानी कि अहंकार से जहां ऊर्जा का जन्म होता है उसे जलकर राख ही होना पड़ता है, वह अधिक समय शिव के निकट नहीं रह सकती। दूसरी बार जब पार्वती के रूप में जन्म लिया उसने, तब साधना से अपने आप को तपाकर, अपने आप को गलाकर हिमालय की तरह निर्मल करके वो प्राप्त हुई। यानी कि अहंकार रूपी ज्ञान से उत्पन्न हुई शक्ति को अपने आप को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि वह शिव को सदा प्राप्त नहीं कर सकती। और साधना करके अपने आप को तपाकर योग्य बनाकर ऊंचे उठने वाली शक्ति सदा शिव के निकट रही, जो पार्वती। तो कथा कहती है शिव का रहन सहन और स्वरूप दक्ष को अमंगलकारी लगता था। बात ठीक ही है, भला किसी संसारी को त्याग की बात कहेंगे, वैराग्य की बात कहेंगे, कैसे भा सकती है? संसारी तो वो ही है जो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, हर चीज को कस कर पकड़ना चाहता है। और शिव कहते हैं पकड़ो मत, सहज हो जाओ। ये पकड़ने और छोड़ने की बात से ही ऊपर उठो। डर लगता है शिव की बात सुन करके, अरे ये कैसे शमशान में बैठकर भस्म लगा रहे हैं, ये कैसे बीहड़ वन में इतने आनंद से रह रहे हैं, ये कैसे भूत प्रेतों के निकट बैठे हैं, ये कैसे पशु पक्षियों के निकट बैठे हैं। हम सब ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वो ही उचित है, मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो अनुचित। और शिव कहते हैं उचित और अनुचित की भाषा से ही ऊपर उठ जाओ, सर्वत्र को स्वीकार कर लो। इसीलिए तो किस्से कहानियों में सुना होगा कि शिव के पास देवता भी आते हैं और असुर भी आते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु भी बैठते हैं और शुक्राचार्य असुरों के गुरु भी बैठते हैं। जीवन भी उनके पास बैठता है, संसार भी उनके पास बैठता है और मृत्यु भी उनके पास बैठती है। पकड़ नहीं है, सर्वत्र को स्वीकार करने की शिक्षा है शिव। जिसे तुम हेय कहते हो, जिसे तुम अपमानजनक सूचक से प्रेरित करते हो, जिसे तुम निंदनीय कहते हो, जिसे तुम अभद्र कहते हो, जिसे तुम क्रूप कहते हो, उसको भी स्वीकार करने की पात्रता जिसमें है वो ही शिवत्व है। वो ये बता रहे हैं कि संसार में कुछ भी अमंगल नहीं है, सब कुछ मेरी ही संरचना का अंश है। जब सब कुछ मेरी ही संरचना का अंश है तो मंगल और अमंगल कहां से आया, अच्छा और बुरा कहां से आया, उचित और अनुचित कहां से आया? जहां ये भेद प्रारंभ होता है वहां से मैं चला जाता हूं, यानी शिव चले जाते हैं और मैं आ जाता है। शिव गए कि अहंकार आया, और अहंकार कभी शिव को स्वीकार करने नहीं देता। तभी तो दक्ष के लिए शिव अमंगलकारी थे, अभद्र थे, क्रूप थे। क्यों? क्योंकि वो दक्ष की बनाई नीतियों को नहीं मानते थे, नियमों को नहीं मानते थे। शिव कहते थे मैं किसी बंधन में नहीं बंध सकता, असीम को भला तुम क्यों बांधने की चेष्टा कर रहे हो? यही तो हम आप सबसे भी कहते हैं, तुमने अपने शिव को बांध क्यों लिया अपने भीतर? ये नियम, कायदे, कानून हमें शिक्षण देने के लिए हैं मात्र। ये सारी व्यवस्थाएं हमें सिखाने के लिए हैं मात्र। ये समाज, ये लोग, ये सब हमें सिखाने के लिए हैं। तुम सब इसमें बंद क्यों गए? इनके ही अनुरूप तुमने चलना क्यों प्रारंभ कर दिया? जो ये चाहते हैं तुम वैसे बनकर क्यों रहते हो? जैसा ये चाहते हैं तुम अपने आप को वैसा क्यों बना रहे हो? जैसे तुम दूसरों की सुनना चालू करते हो और अपनी तुम निंदा चालू करते हो, शिव वहां से चले जाते हैं। यही तो यहां भी हुआ।
और अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पांडित्य कभी भी सरलता को और सहजता को नहीं स्वीकार कर सकता। देखो कबीरदास के जीवन की कितनी दिव्य घटनाएं। जब वो बात करते थे आनंद के साथ, तो पंडित आकर के उनको कहते थे कि तुम ये किन असीमितता की बात कर रहे हो, तुम किस राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा राम हमारे राम के अनुकूल नहीं है, हमारा राम तो शास्त्रवत राम है। कबीर कहते थे, अरे राम भी भला किसी सीमा का हिस्सा है क्या? तुमने उसे भी सीमा में बांध दिया। तो ज्ञान का अहंकार परमात्मा को भी सीमा में बांध देता है। मेरे अनुरूप परमात्मा मुझे भाएगा, यदि वो मेरे अनुरूप नहीं है तो वो मेरे लिए नहीं है। अपने आप को देखो, तुम सब उन्हीं उन्हीं मंदिरों में जाते हो जहां तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति संभव नजर आती है। जहां तुम्हारे स्वार्थ नहीं फलित होंगे तुम वहां जाना ही बंद कर दोगे। तुम सोचोगे कि यहां जाकर अर्थ क्या निकलेगा, लाभ क्या है, यहां फायदा क्या होगा। अगर फायदा नहीं है तो क्या करेंगे मंदिर जाकर के? तुमने भी तो अपने हिसाब से निर्धारित कर लिया मंदिरों को, भगवानों को। यही तो दक्ष ने भी किया था, अपने हिसाब से निर्धारित कर लिया। विष्णु जी उनके हिसाब से बन गए थे, ढल जा, वो बड़े लगे, वो संसार के द्योतक हैं, तो उनकी सारी भावनाएं पुष्ट हो रही थी। लेकिन शिव तो हर भावना को तोड़ते हैं, हर धारणा को तोड़ते हैं। तुम अगर सीधे कहोगे तो वो उल्टी बात करेंगे। यही हुआ। दक्ष ने सभा आयोजित करी, उस सभा में शिव भी बैठे थे। सब लोगों को निमंत्रण दिया गया, सब अपना प्रणाम प्रेषित करें। तो जैसे ही शिव प्रवेश किए, सब लोगों ने शिव को प्रणाम करना चालू कर दिया। अब पांडित्य का अहंकार तो बोलेगा कि पहला प्रणाम मुझे करो, लेकिन लोगों ने भाव को प्रणाम किया। बस इस बात से पांडित्य चिढ़ गया। पंडित हमेशा चिढ़ते हैं ऐसी बातों से, जहां उनके ज्ञान को, उनके अहंकार को रत्ती भर भी ठेस लग जाए, सारे नियम कायदे कानून बदलने पर लग जाते हैं। यही तो इस देश में हुआ, यही तो दक्ष ने भी किया। और जब सती बिना निमंत्रण के वहां पहुंची और शिव का इतना अपमान सुना, इतना अपमान देखा, तो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने पति की निंदा, अपने पति के प्रति इतना समर्पण, अपने पति के प्रति इतना भाव एक स्त्रीणता के लिए यह अति आवश्यक है। मेरे समक्ष मेरे पति की निंदा, और इस बात को उसने पूर्ण होश में रहकर, पूर्ण स्थिति में आकर समझा और अपने आप को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। और जिस क्षण सती ने योग अग्नि से स्वयं को भस्म किया, उसी क्षण संपूर्ण अग्नि तत्व समाप्त हो गया, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति का स्वरूप थी, वो शक्ति थी। जहां जहां तुम इस शक्ति को साधोगे बिना शिव के, वहां वहां विनाश और अहंकार उत्पन्न होगा। जहां जहां तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगे बिना होश के, वहां वहां ये शक्ति विनष्ट होगी और ये अंत में तुम्हारे ही सर्वनाश का कारण बनेगी। यही तो हुआ जब योग अग्नि से सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और इस भाव से कुपित होकर के उन्होंने, शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र यानी क्या?
वीरभद्र यानी कि वो तत्व जो कि ज्ञान से उपजा है, वो तत्व जो समझ से उपजा है, वो तत्व जो श्रेष्ठता से उपजा है। किसके अंत के लिए? अहंकार के अंत के लिए। जब तक हमारे भीतर का शिवत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर का अहंकार नहीं मरेगा। और दक्ष रूपी अहंकार हम सब में विद्यमान है। हम सबको अपने अहंकार को मारने के लिए वीरभद्र को यानी ज्ञान के उच्च दृष्टिकोण को उत्पन्न करना पड़ेगा। और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष की गर्दन काटी। केवल गर्दन ही क्यों काटी? क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हमारे अहंकार का द्योतक है, अभिमान का द्योतक है, ईगो का द्योतक है। और वीरभद्र ने अहंकार को काटा, अहंकार का अंत किया। जब तक हम सबके जीवन में ये दक्ष रूपी अहंकार जीवित रहेगा, तब तक ना शक्ति ठहर पाएगी वहां, ना शिवत्व का आगमन होगा। और इस दक्ष रूपी अहंकार का अंत करने के लिए हमें हमारे भीतर के दृढ़ संकल्प रूपी वीरभद्र को जगाना पड़ेगा। और उस दृढ़ संकल्पवान वीरभद्र के सहारे हमें अपने इस अहंकार रूपी दक्ष का अंत करना पड़ेगा। ये दक्ष बाहर की दशा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की दशा है। शक्ति बाहर की दशा नहीं है, तुम्हारे भीतर की दशा है। जब अहंकार से शक्ति का उपयोग करोगे तो वो अहंकार को बढ़ाएगी। और जैसे ही वीरभद्र तुम्हारे अहंकार को समाप्त करेगा, तुम शांत हो जाओगे। आगे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है कि अंत में शिव जी ने उन्हें बकरे का सर लगाया। कभी विचार किया कि दक्ष के शीश पर बकरे का ही शीश क्यों लगा? किसी और पशु का भी तो लग सकता था। बकरे का सर जो है ये ठीक ठीक प्रतीक है अहंकार का, बिल्कुल ठीक ठीक प्रतीक है। तुम सबका सर भी तो बकरे के सर के ही समान है। बकरे के सर के अतिरिक्त और क्या है? देखो बकरे को कभी देखना, वो कैसे तना रहता है, एकदम लड़ने के लिए आतुर रहता है, हिंसा के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। और उसका अहंकार तो हो जैसे वो किसी और तल का व्यक्ति है। इसीलिए कई जगह पर बलि प्रथा में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। लोग समझ नहीं पाए इस संकेत को भी। बकरे की बलि का विवरण अपने बकरे रूपी अहंकार, वो जो मैं कर रहा है पूर्ण प्रगाढ़ता से, उसका अंत करने की बात कही थी, तो लोगों ने उस बाह्य बकरे का अंत करना चालू कर दिया। वो जो तुम्हारे इस धड़ पर बकरे का शीश लगा हुआ है, उस मैं का अंत करो। तो तुमने बाहर के बकरे का अंत करना चालू कर दिया और अपना बकरा वैसा का वैसा ही बना कर रखा है, वैसा का वैसा ही शेष रखा है। अपने मैं को तुमने गिरने नहीं दिया। तो ये पूरी कहानी हमको हमारे शिवत्व तक जाने की पहली सीढ़ी बता रही है। और शिवत्वता की यात्रा के लिए अहंकार का अंत होना अति आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति जलकर राख हो जाएगी। जो मूलाधार पर बन रही है वह कभी शिव तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम्हें अपनी उस शक्ति को यदि शिव तक पहुंचाना है, शिव की यात्रा में उस शक्ति को लेकर जाना है, अपने भीतर की साधना में तुम्हें उठना पड़ेगा। अपने भीतर के अहंकार को तुम्हें मारना पड़ेगा, अपने ही भीतर के दृढ़ संकल्प रूपी वीरभद्र के द्वारा। तब जाकर के कहीं तुम्हारी शक्ति अपने भीतर के शिवत्व से मिल पाएगी।
और जिस क्षण वो शक्ति अपने भीतर के शिवत्व से मिलेगी, तुम सहज विनम्र सर्वत्र को स्वीकार करने की स्थिति में आ जाओगे। तो जब तक तुम्हारी धारणाएं शेष हैं, जब तक तुम्हारे ज्ञान का दर्पण शेष है, जब तक तुम्हें लगता है तुमने जो जाना है वो ही सत्य है, बाकी और कुछ नहीं, जब तक तुम्हें लगता है कि तुम जिस धर्म में हो, तुम जिस समाज में हो, तुम जिस राष्ट्र में हो, जिसको तुम अपना कहते हो और उसकी ही दिन रात गाथाएं गा रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहते, जब तक ये अभिमान श्रेष्ठ है, जब तक ये अभिमान जीवित है, तब तक समझना तुम्हारे भीतर शिव का भी आगमन नहीं हुआ है। तुमने अपने भीतर दक्ष को जन्म दे दिया है। ये संसार दक्ष को ही जन्म देता है। तुम शिव को जन्म देने की यात्रा पर निकलो। दृढ़ संकल्प के साथ अपने इस अहंकार की गर्दन काट दो। इसे बाहर से मत छोड़ना, इसे भीतर के अहंकार को तोड़ना समझना है। और तुम निश्चित ही इस कथा का पहला सार अपने जीवन में उतारोगे। वो दृढ़ संकल्प, समर्पण, होश रूपी वीरभद्र तुम्हारे अहंकार को काटेगा और तुम्हारी शक्ति सहज आनंद से शिव को प्राप्त होगी और वह शिव तुम्हें सर्वत्र को स्वीकार करने की, सर्वत्र को अपना बनाने की, सर्वत्र में आनंद के साथ रमने की शिक्षा के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त।